अभ्यास 1 जे। निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बस दशमलव में रूप मतलब भाग देना है, ठीक है। 3 का 11 में देना है तो आपका 3 का जब 11 में देंगे तो 3.66 आएगा। ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है क्वेश्चन। अब ये क्या है, 3 के बाद 6 बार बार आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। और जो भी पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं तो हम उनके ऊपर क्या है, एक बार मान लेते हैं। ये मतलब ये डैश का निशान सा लगा देते हैं बस, ठीक है। तो 3.6 पे बार आंसर है इसका। इसी का बी है 17/5। 5 से ऐसे भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 3/4, है ना। ठीक है, दशमलव में निकालने तो दशमलव में आंसर आ रहे हैं आपके पॉइंट, है ना। सी 19/6, ये भी भाग दिया है। इसका आंसर क्या है, 3.166 रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब 3.1 और 6 पे बार ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम पूरा नहीं करते हैं, बस बार लगा के और ख़त्म कर देते हैं इधर ही। 3/8 ये भी आपका सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। 0.375 आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। फिलहाल माइनस को भूल जाए, बस 4 का भाग दीजिए आप 5 में। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिए आप। 4 का देंगे और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस के 1.25, ठीक है। और माइनस के 15/2, ये चौथे का सेकंड ही है, वो सॉरी दूसरे का सेकंड है। तो ये भी इसका भी आंसर है -7.5। सी माइनस के 16/5, इसका आंसर है ये माइनस के 3.2। और ये चौथा है माइनस के 5/9। तो 9 ये कितना है आपका 0.5। 5 बार बार आ रहा है तो क्या है, 5 0.5 पे बार कर दिया, बस डैश सा लगा देते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नांकित परमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव निरूपित किया जा सकता है। देखो शांत दशमलव है, गुणनखंड करने पर किसी भी संख्या के गुणनखंड करेंगे तो उनके गुणनखंड में या तो 2 गुणा 2 आना चाहिए, ऐसे जोड़ा बने, या 2 गुणा 5 आना चाहिए, या फिर 5 गुणा 5 आना चाहिए। अगर ऐसे बन रहे हैं तो ठीक है। इनके हर में देखिए, अगर जोड़ा जो बन रहा होगा वो शांत दशमलव है। ये सभी क्या कहलाएंगे, शांत। देखो जैसे 1/4 है, हर के अभाज्य गुणन, हर मतलब 4, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो हर के जब गुणनखंड करेंगे तो इसके कितने बनेंगे, 2 गुणा 2 बनेंगे। तो ये इनमें से बन रहा है, ठीक है, 2 गुणा 2, तो कह सकते हैं ये शांत है। ऐसे ही 8 के करेंगे 11/8 में, ये आपका ए, ये बी, और ये सी, ये डी, ये ई। बस आपको देखने हर के गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही हैं, लासा लेना मतलब। ये यहाँ 8 के कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, लासा लिया तो ये बनेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो ये 2 गुणा ये भी शांत है। तो ऐसे आप सभी देख लीजिए, सभी हैं ये, है ना, क्योंकि सबके नीचे यहाँ पे ये 7 है। ये वाला देखो, ये क्या है आपका, अभाज्य है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 का जब लासा लेंगे तो 7 गुणा 1 बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो शांत नहीं है, शांत नहीं है बल्कि अशांत है, अशांत है, ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका एक लास्ट में भी है आपका, ये 10/15 को हम 2/5 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2/3 बनेगा। तो 5 के यहाँ पे भी ये भी अशांत संख्या है, अशांत है, अशांत, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देख के आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है इनमें।
इसमें क्या कह रहा है, ये इतना दे रखा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, के योगफल यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत होगा। ये आपका सॉल्व करके ये 31/30 आया है। अब ये यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है। दशमलव रूप में बराबर 1.033 आता जाएगा। इसका आप करते रहिए, क्योंकि 100 के बाद 90 और 90 के बाद हमेशा 10 बचते रहेंगे और यही सिस्टम चलता रहेगा। तो 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.03 पे बार, है ना, डैश, बस। तो 3 पे बार रिपीट हो रहा है, तो यह अशांत है। ठीक है, चलो अब ये 5वां क्वेश्चन इसमें है नहीं। 5वां क्वेश्चन, निम्नांकित संख्या में किसका निरूपित हो सकता है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन अगर आगे हो रहा होगा। नहीं, इसमें नहीं है। 5वां क्वेश्चन आप खुद कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं खुद अलग से वीडियो बना के उसकी भेज दूंगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों में सत्य व असत्य के लिए, ठीक है, सत्य असत्य बताने, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है क्योंकि 25 के गुणनखंड हम 5 गुणा 5 कर सकते हैं। यह शांत का है, वो है शांत दशमलव गुणनखंड किए जा सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बनते हैं या तो 5 गुणा 5 का, या 2 गुणा 5 का, या फिर 2 का, है ना। 1/9 का नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 गुणा 5 और 5 गुणा 5 ये सब ऐसे जोड़े नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे बल्कि 3 गुणा 3 के बनेंगे, और ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा अगर आप पूछते हैं तो, ठीक है, वरना मुझे भी बहुत काम करना है और मैं भी लगातार वीडियो अपडेट करता रहूँगा। जो भी आपको दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार, अगर एक बार भी आप बताओगे तो उसको मैं 1000 बार बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है। देखो, पॉइंट के बाद अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट के बाद कोई जीरो है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो चाहे हम 0.6 लिखें या फिर लिखें 0.60, इन सभी जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये भी उतना ही लिखा है जितना ये लिखा है, तो कह सकते हैं ये सही है। ठीक है, सही गलत बताने बस। 3/7 में अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती है, अशांति है, क्योंकि 7 के लासा लेंगे तो 7 गुणा 1 बनेगा। ठीक है, और इसमें शांत का तो कोई मैटर है ही नहीं, अशांत है। शांत में तो आपके 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 या 5 गुणा 5 का जोड़ा बनना चाहिए गुणनखंड करने पर, मतलब लासा लेने पर, और यहाँ 7 का लासा लेने पर तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, सिंपल। तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज 1J पूरी खत्म। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं स्पेशली बताऊंगा। फिलहाल कॉपी इसीलिए लिए क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी थोड़ा सा। ओके, थैंक यू।